ओम शांति। 23 मई 2025। आज का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं हैं, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बच्चे, ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी ये बुद्धि में आ न सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, मुझे याद करो और पवित्र बनो। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बच्चे, आप अपनी मन और बुद्धि में हर समय अपने गुणों और शक्तियों को एमर्ज रूप में रखो। जब आपकी बुद्धि गुणों और शक्तियों से भरपूर रहेगी, तो मन भी शक्तिशाली हो जाएगा। फिर माया या आपके पुराने संस्कार आप पर वार नहीं कर पाएंगे। देखो, जैसे आप सोचते हो मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा, बोल शांत और मधुर हो जाएंगे और कर्म भी बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। अर्थात आपकी मनसा वाचा कर्मणा एक समान हो जाएगी। इस तरह आपको हर गुण व शक्ति का स्वरूप बन उन्हें अपनी दिनचर्या में यूज करना है। जितना यूज करोगे उतना बढ़ते जाएंगे। बच्चे, आप कहते हो हम बाबा से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, और जिससे प्यार किया जाता है उसे जो पसंद नहीं हो वो बोल और वो कार्य तो नहीं किया जाता है ना। लौकिक में भी आप सब इन बातों का ध्यान रखते हो, और फिर जब यहाँ बाबा को व्यर्थ या साधारण पसंद नहीं है और वो कहते हैं कि हमेशा गुण स्वरूप व शक्ति स्वरूप बन जाओ, फिर आपको मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप को बार बार मर्ज कर देते हो। दूसरा, आप कहते हो कि हमने अपना तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, कर्म, हिसाब किताब, कमी, कमजोरी सब बाप परमात्मा शिव को दे दी है। फिर बाप जाने बाप का काम, फिर आप बच्चे क्यों सोचते हो? यदि आप बाबा को दी हुई किसी भी बात के बारे में सोचते हो, तो बाबा साक्षी हो जाता है और वो कार्य आपके लिए और भारी हो जाता है। इसलिए आपका पुरुषार्थ बढ़ जाता है। यदि दी हुई चीज आपके पास आती है, तो आप फिर से बाबा को दे दो और बाबा से शक्तियां ले अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाओ। ऐसा अभ्यास बार बार करो। इसमें समय व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि यह वो समय है जबकि परमात्मा बाप आपका साथी बन आपको 100% मदद दे रहा है। इसका फायदा उठा, स्वयं को अपनी सीट पर सेट रख, जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जितना अटेंशन रखोगे उतना ही बाबा का सहयोग व शक्तियां मिलेंगी। बस बच्चे, जल्दी जल्दी संपन्न बन, अर्थात बाप समान बन, बाप से मिलन मनाओ। अब ना ही दिल शिकस्त होना है और ना ही अलबेलापन लाना है। यह मन और बुद्धि की यात्रा है, जो आप अपने स्वरूप में स्थित हो हर पल कर सकते हो। बस अटेंशन की जरूरत है। अच्छा, ओम शांति।